हाँ, तो हम सब जो है पिछले क्लास में जो है फॉर्मूला हम सब ये देखे थे कि पाई बटा 2 का विषम गुणज रहेगा तो बदलेगा और पाई का पूर्णांकीय गुणज रहेगा तो नहीं बदलेगा। तो ये सब फॉर्मूला हम सबको थोड़ा बहुत प्रयोग होता है, ठीक है। मेन जो फॉर्मूला है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, योग और अंतर सूत्र, योग और अंतर सूत्र, ठीक है, योग और अंतर सूत्र। तो यहाँ पर जो है हम सबको साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी। अब प्लस प्लस है तो प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यही बात यदि माइनस रहता है तो यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। यहाँ साइन ए प्लस बी याद रखने का ट्रिक के अनुसार ये देखते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए पहले आया है उसके बाद कॉस आया है, साइन ए और बाद कॉस, अभी कॉस पहले आया और साइन बाद में, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, माइनस है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब हम सब बात करें कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो क्या चीज माइनस, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू। तो देखिए यहाँ पर क्या है कॉस वाला में कि दोनों कॉस है और दोनों साइन है, प्लस है तो माइनस और माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कहता क्या है कि याद रखने के ट्रिक मतलब इस प्रकार से बना देता है कि साइन ईमानदार है और कॉस, क्योंकि साइन जो है जियो और जीने दो के कॉन्सेप्ट पर चल रहा है, साइन पहले आया उसके बाद कॉस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो अब कॉस को पहले आने दिया, साइन खुद बाद में आया। कॉस जो है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस पूरा हड़प लिया है, बेईमानी वाला काम है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस के लिए माइनस और माइनस के लिए प्लस, साइन ए इंटू साइन बी। अब टैन की बात करें तो टैन ए प्लस बी बराबर बात करें तो टैन ए प्लस टैन बी -1/1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। टैन ए प्लस बी बराबर हमारा, टैन ए प्लस बी बराबर हमारा टैन ए प्लस टैन बी बटा 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। टैन ए प्लस बी बराबर टैन ए प्लस टैन बी बटा 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। टैन प्लस वाला के लिए ऊपर प्लस और नीचे, और यदि यहाँ माइनस रहता है तब ऊपर माइनस और नीचे प्लस। टैन ए माइनस बी बराबर टैन ए माइनस टैन बी बटा 1 प्लस टैन ए इंटू टैन ए माइनस टैन बी बटा 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। क्लियर है ये बात। फिर उसके बाद जो है कॉट ए प्लस बी देखे तो कॉट जो है ये टैन के फ्रेम का उल्टा फ्रेम बनाएगा।
तो ये जो है ये फ्रेम जो है ये नीचे में गुना है और ऊपर में प्लस और माइनस वाला, तो नीचे में इसमें प्लस और माइनस वाला और ऊपर में गुना वाला, और इसमें भी उल्टा होगा, ये वाला पहले और ये वाला। तो कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट बी इंटू कॉट ए -1 बटा कॉट बी प्लस कॉट ए होता है। क्या होता है? कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट बी इंटू कॉट ए -1 भागा कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट ए -1 बटा कॉट बी प्लस कॉट ए। क्लियर है या नहीं? tan के फ्रेम का उल्टा है, tan के फ्रेम में ये है, इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो हमें ये मिलेगा। tan वाला में tan रहेगा, कॉट वाला में कॉट ही रहेगा। अब यही बात जो है यदि माइनस की बात करें, यहाँ पर यहाँ माइनस की बात करें बच्चों, तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ यानी कहने का मतलब कॉट ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी यदि हम सब व्याख्या करके लिखे तो ये जो है हम सबको क्या हो जाएगा, कॉट बी इंटू कॉट ए +1 बटा कॉट बी माइनस कॉट ए होता है। कॉट ए माइनस बी बराबर कॉट बी इंटू कॉट ए +1, ऊपर प्लस और नीचे। तो देखिएगा साइन ईमानदार था तो साइन का चचेरा भाई tan है, ये भी ईमानदारी निभाएगा। प्लस वाला के लिए ऊपर प्लस और नीचे, और कॉस का चचेरा भाई कॉट है, तो इसका फ्रेम का जस्ट इसका उल्टा होगा। इसके फ्रेम का उल्टा है कि नहीं? देखिए tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू, लेकिन cot a प्लस b में cot b इंटू cot a, इसको ऊपर ले गए इसको नीचे, और इसके फ्रेम में भी उल्टा, तो cot b इंटू उल्टा है -1 बटा cot b प्लस। क्लियर है या नहीं? कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट बी कॉट ए -1 बाई कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट ए माइनस बी बराबर कॉट बी इंटू कॉट ए +1 बटा कॉट बी माइनस। ये रहा योग और अंतर सूत्र। कमाल का चीज है, पूरा इन्वर्स समझिए जो है, पूरा जितना ये जो 2-3 लेक्चर में है ना, ये त्रिकोणमिति का तो है, लेकिन इन्वर्स त्रिकोणमिति में आपको इसको बिना समझे हुए संभव ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसको जरूर पढ़ना चाहिए। तो इतना ये क्लियर है या नहीं? ये रहा हमारा क्या चीज है, योग और अंतर सूत्र। अब जो है हमें इंटीग्रेशन में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला की जरूरत पड़ता है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यानी अनुपरिवर्तन सूत्र, ठीक है। ये जो है अनुपरिवर्तन सूत्र, तो यहाँ पर हम सब यदि बात करें, कहता है 2 sin A इंटू cos B, 2 sin A cos B बराबर 2 sin A cos B। तो ध्यान दीजिएगा, जानते हैं 2 sin A cos B, sin A प्लस B और sin A माइनस B को जोड़ेंगे, इसको जो व्याख्या करके जोड़ेंगे तो देखिए प्लस और माइनस वाला ही जुटेगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो 2 sin A cos B आएगा। कहे का मतलब sin A प्लस B अब प्लस sin A माइनस B, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। अब कॉस पहले आया और साइन बाद में आया तो यही वाला माइनस में होगा, sin A प्लस B माइनस sin A माइनस sin A प्लस B। जो ये फॉर्मूला है ना उसको, और उसमें sin A माइनस B घटाएंगे तो हमें ये मिलेगा। लेकिन हमें जो आता है इंटीग्रेशन में, हमें जो इंटीग्रेशन और डीसी में जो जरूरत पड़ जाता है तो हमें इस रूप में आता है, साइन इंटू कॉस और कॉस इंटू साइन। दो नहीं रहता है तो दो से गुना और भागा करके लाते हैं। बातें क्लियर है? तो यहाँ पर ये 2 sin A cos भी हमें याद रखना है और 2 cos A sin भी। साथ में हमें जो है ये हम सबको 2 cos A
इंटू कॉस बी याद रखना है। 2 कॉस ए कॉस बी रहेगा तो क्या चीज करेंगे, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी को जोड़ेंगे तो ये आएगा 2 साइन ए साइन बी कैसे आएगा बताइए तो। 2 साइन ए इंटू साइन बी कैसे आएगा, कॉस ए माइनस बी में कॉस ए प्लस बी घटाएंगे तो आएगा। देखिए ना, व्याख्या और कर देते हैं, इस फॉर्मूला अभी पढ़ाई न किए हैं। कॉस ए माइनस बी बराबर क्या पढ़ा है, कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू और कॉस ए प्लस बी बराबर अभी क्या बताएं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू, देखिए तो 2 साइन ए साइन बी प्राप्त करने के लिए इतना में इसको घटाएंगे तो ये दोनों खत्म होगा, आई माइनस माइनस प्लस होगा आएगा। एकरा प्राप्त करेला ये दोनों को जोड़ देंगे तब माइनस वाला प्लस वाला खत्म, 2 कॉस ए कॉस बी होगा या नहीं। यदि हम सब साइन ए प्लस बी इसको देखें तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या बताया गया है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू और साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखिए यदि दोनों को जोड़ते हैं तो प्लस वाला और माइनस वाला खत्म होके ये दोनों जुटेगा तो 2 साइन ए कॉस बी बनेगा, 2 साइन ए कॉस बी बनेगा कि नहीं। और यदि हमें कॉस वाला पहले चाहिए तो घटा देंगे तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो खत्म। बातें क्लियर है या नहीं। जब तक व्याख्या करते हैं मजे नहीं आता है, कितना ही सोचते हैं ना कि रटवा दे, अंदर से है ये नहीं है, वो मन में चलता ही नहीं है कि हाँ चीजें जो है इस समझ में अब आया कि नहीं, कि इधर नहीं पता है, इधर नहीं पता है तो नहीं पता रहेगा। ये क्लियर है ना। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू, तो ये चीजें है, इसको ध्यान से देखिए, बस एक बार बढ़िया से देख लेंगे, रटे की जरूरत है ये नहीं है। साइन ए प्लस बी रटने का अभी जरूरत है, अभी कहिएगा प्रूफ कर दीजिए, कर तो देंगे लेकिन फायदे नहीं हो। ठीक है, नोट कीजिएगा। इस देखिएगा ये जो हम सब ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला यानी परिवर्तन सूत्र जो है बात कर रहे हैं कि 2 साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी, तो साइन जानते करते हैं कि मिलजुल के चलने वाला है, तो मिलजुल करके चलने वाला साइन प्लस में, साइन यदि पहले और कॉस बाद में तो साइन वाला प्लस में, और कॉस पहले और साइन बाद में तो साइन वाला माइनस में। फ्रेम ए प्लस बी पहले और ए माइनस बी बाद में, तर्क लगाएंगे थोड़ा सा। अब 2 कॉस ए कॉस बी की बात करें, 2 कॉस ए कॉस बी की बात करें तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, देखिए ये अकेला रहे वाला कॉस आएगा। समाज में अकेला कौन रहता है, बेईमान आदमी ही ज्यादातर, नहीं तो मिलजुल करके रहे वाला, तो मिलजुल करके रहे वाला इंसान, और ये बेईमान है। साइन अधिक केवल कॉस है तो कॉस वाला प्लस में, केवल साइन है तो कॉस वाला माइनस में, और उसमें भी उल्टा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्लियर है ये बात है। अब ये तर्क लगाते हैं तो इसी में फिर से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी के जगह सी रख देते हैं और ए माइनस बी के जगह डी रख देते हैं। ए प्लस बी के जगह सी रखते हैं और ए माइनस बी के जगह, तो यहां से ए बराबर निकालेंगे तो सी प्लस डी बाई 2 मिलेगा। ए बराबर दोनों के जोड़े पर 2a बराबर सी प्लस डी होगा या नहीं, 2a बराबर सी प्लस डी होगा या नहीं, तो a बराबर सी प्लस डी बाई 2 और b बराबर c माइनस डी बाई, b बराबर c माइनस डी बाई 2। तो यहाँ से हम सब जो है क्या करेंगे, ये हम सब जो है अब a प्लस बी के जगह c और a माइनस बी के जगह d
तो साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन कितना सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या होगा साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई होगा या नहीं 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई कॉस डी माइनस कॉस सी बन रहा है कॉस डी माइनस कॉस सी, लेकिन कॉस सी माइनस कॉस डी लिखेंगे तो यहाँ पर 2 साइन एज्जा परी तो ठीक रहेगा, लेकिन एज्जा परी सी माइनस डी नहीं डी माइनस सी बाई 2 होता है। क्लियर है छोटू? ये जो है यहाँ पर भी गड़बड़ हुआ था, यहाँ पर भी गड़बड़ है। कॉस सी माइनस कॉस डी तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 होगा या नहीं? ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, लिख लिए ना। हाँ देखिएगा, क्या हम सब बात कर रहे थे बच्चों कि ये जो है हम सबको ये 2 साइन ए कॉस बी ये सब कैसे आए ये तो पता है। ठीक है, तो इसको हम सब पहले और इसको बाद में करेंगे तो कॉस सी माइनस कॉस डी मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये हम सब अधि करते हैं, ये हम सब जो है यहाँ पर से कॉस ए प्लस बी अब माइनस कॉस ए माइनस बी करेंगे तो माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ई वाला पहले और ई वाला बाद में करेंगे तो माइनस कॉमन लेकर करके कीजिएगा, और इस माइनस को इधर भेज दिए तो ये माइनस 2 साइन ए साइन बी। अब जो है बच्चों 2 साइन ए इंटू ये माइनस साइन बी, तो इस माइनस साइन बी को ये साइन माइनस बी लिख सकते हैं। पिछले क्लास में बताए हैं ना, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा पढ़ाए हैं कि नहीं? पिछले क्लास पिछला लेक्चर में साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा। तो यहाँ पर से अब जो है ये रख के देखिए, 2 साइन ए के बदले सी प्लस डी बाई 2 और बी के बदले साइन तो ई माइनस गुना करेंगे तो सी माइनस में हो जाएगा और डी प्लस में हो जाएगा, तो यही है डी माइनस सी बाई 2। क्लियर है छोड़ो कि नहीं? और कोई डाउट नहीं ना? तो यहाँ पर से देखिएगा बच्चों, ये जो तर्क लगाएं कि मिलजुल के रहे वाला साइन वाला प्लस में, तो यहाँ साइन वाला प्लस में तो मिलजुल के रहे वाला, साइन वाला प्लस में तो साइन पहले और कॉस, अबरी साइन वाला माइनस में तो कॉस पहले और साइन, एक ही ट्रिक से दोनों आध हो जाता है। फिर कॉस सी प्लस कॉस डी तो दोनों कॉस सी माइनस कॉस डी दोनों साइन, लेकिन डी माइनस सी बाई 2 होगा। मेमोराइज कीजिएगा, इसका वीडियो आएगा तो एक बार बढ़िया से पूरा लेक्चर। ऐसा हूँ कंधों पर घूम रहे हैं तो आजकल ईयरबड आ गया है, कैसू मोबाइलवा घुमाइएगा, ईयरफोनवा में ना थोड़ा ओझरा जाता है, क्या
अब ईयरबड आ गया है, आप लोग भी शायद टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग होगे, टेक्निकली स्ट्रांग हैं कि नहीं? रात भर सुतल में लगा करके सोते होंगे ईयरबड्स, बहरा हो जाइएगा, लगाइएगा रात भर तक, ये ध्यान रखिएगा। श्रवण शक्ति धीरे धीरे छिनाते चल जाएगा, ज़्यादा ईयरबड्स का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो है बच्चों, हम सब बात करते हैं मल्टीपल एंगल्स का, ठीक है। तो हम सब यहां से साइन 2a बराबर दो साइन a गुने क्या होता है, कॉस a, और tan के रूप में क्या होता है, 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन a गुने कॉस a, 2 साइन a गुने कॉस a, या 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। देखिए साइन a प्लस b बराबर क्या जानते हैं, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, जानते हैं या नहीं? b के जगह a रख देंगे तो 2 गो a साइन 2a मिल जाएगा, तो जजा b है वो जा a, यहाँ भी a, तो ये साइन a कॉस a, ये भी साइन a कॉस a, तो 2 गो साइन a कॉस a मिलेगा, ये मिलेगा कि नहीं? 2 साइन a गुने कॉस a मिलेगा छोटू, 2 साइन a गुने कॉस a मिलेगा कि नहीं? साइन 2a बराबर 2 साइन a गुने कॉस a, 2 साइन a गुने कॉस a, b के जगह a रखेंगे। तो अब हम सबको यदि मन है tan के रूप में, तो इसको भागा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो इतना भागा 1 लिख सकते हैं कि ना? अब ये ऊपरों कॉस स्क्वायर से भागा दे दीजिए, नीचे हूँ दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, भागा दीजिए ना कॉस स्क्वायर से, कॉस स्क्वायर से, ये भी कॉस स्क्वायर से, तो ये गो कट गया, ये जो है 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 1 बनेगा, भागा देने आता है ना? तो हम सबको क्या मिला, साइन 2a बराबर क्या मिला है, साइन 2a बराबर 2 साइन a गुने कॉस a। भूख लग गया है कि तो बोल काहे नहीं रहे? 2 साइन a गुने कॉस a और 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर या 2 कॉस स्क्वायर a माइनस या 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। कॉस 2a बराबर कॉस और साइन में कहेगा तो कॉस स्क्वायर माइनस, केवल साइन में तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, कॉस में 2 कॉस स्क्वायर a माइनस, tan के रूप में 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर। ये कॉस 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। कॉस 2a बराबर केवल कॉस में तो 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, केवल साइन में, केवल tan में 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। केवल कॉस में 2 कॉस स्क्वायर a माइनस, केवल साइन में साइन कॉस में कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। क्लियर है? केवल साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यही से तो है कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, माइनस एगो माइनस 2 केवल कॉस में तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, ई वाला आएगा एजा 1 दे देंगे भागा और उसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर से भागा देते हैं तो क्या होता है, tan के रूप में आता है। क्लियर है? अब tan की बात करते हैं। tan 2a बराबर क्या चीज, 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर, tan a प्लस b से मिला है,
ये कॉस ए प्लस बी से मिला है। कॉस 2a कॉस ए प्लस बी के जगह ए रख रहे हैं, और tan 2a कहाँ मिलेगा? tan 2a कहाँ से मिलेगा? tan a प्लस बी में b के जगह a रखेंगे, tan a प्लस बी में b के जगह a रखेंगे, तो tan 2a बराबर 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर, 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्लियर है ये बात की नहीं? तो साइन 2a cos 2a tan 2a, अब cot 2a भी देख लीजिए, तो cot 2a बराबर क्या होता है? cot स्क्वायर a, क्या कि cot b इंटू cot a, cot a प्लस b बराबर क्या होता है? cot b इंटू, तो b के जगह a रखेंगे तो cot स्क्वायर होगा, cot स्क्वायर a माइनस 1/2 cot होगा कि नहीं छोटू? सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला यही और यही तीनों है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये साइन 2a cos 2a tan 2a cot 2a। ठीक है, अब जो है हम सब इससे संबंधित जो है, इससे संबंधित सूत्र निकल करके आता है। cos 2a बराबर क्या क्या था? cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब ये माइनस इधर आएगा तो 2 साइन स्क्वायर a बराबर क्या मिला? 1 माइनस cos 2a, तो 1 माइनस cos 2a बराबर 2 साइन स्क्वायर a बोलिए, या साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos 2a बटा 2 बोलिए, होगा या नहीं? cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a और 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये माइनस इधर आएगा तो ये 1 प्लस cos 2a बराबर क्या हो गया? 2 cos स्क्वायर, तो हम सबको ये 1 माइनस cos 2a बराबर 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस cos 2a बराबर 2 साइन स्क्वायर a और 1 प्लस cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos 2a बटा, साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos 2a बटा 2, और तो cos स्क्वायर a बराबर कितना? 1 प्लस cos 2a भागा, होगा या नहीं? यहां से यदि tan स्क्वायर पूछेगा तब, tan स्क्वायर पूछेगा तब साइन स्क्वायर भागा, तो 1 माइनस cos 2a भागा 1 प्लस cos 2a, और जानते हैं tan का उल्टा cot होता है, तो cot स्क्वायर a बराबर यदि रहा तब 1 प्लस cos 2a भागा 1 माइनस cos 2a, होगा या नहीं होगा? तो साइन स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा, इसको पावर रिडक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। ये पावर घटा है कि नहीं? ये जो है हम सबको क्या है? पावर रिडक्शन फॉर्मूला, पावर रिडक्शन फॉर्मूला, घातीय विघटन सूत्र, घातीय विघटन सूत्र, पावर रिडक्शन फॉर्मूला। पावर घट रहा है, स्क्वायर से सिंगल पावर आए कि ना, तो ये इंटीग्रेशन में हमें कमाल का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। और खाली स्क्वायर से एक पावर में नहीं जा सकते हैं, क्यूब वाला से भी जा सकते हैं, तो जस्ट हम सब आ रहे हैं। ठीक है, हाफ एंगल पहले पढ़ेंगे और उसके बाद ई मल्टीपल यानी डबल एंगल है, ये मल्टीपल एंगल में दुगना है, अब 3 गुना वाला भी पढ़ेंगे, तो उसके पहले हाफ एंगल पढ़ लेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, देखिएगा, इस साइन 2a बराबर 2 साइन a cos a
2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अच्छा, इसमें ऐसा करते हैं, 2a के जगह ही a कर देते हैं, 2a के जगह यदि थीटा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अतः थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ए के जगह क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। तो एजा कौची हो जाएगा, थीटा बाई 2, अयजा भी थीटा बाई 2, अयजा भी थीटा बाई, अयजा भी थीटा बाई 2। यानी साइन थीटा बराबर क्या चीज, 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इन बराबर 2 tan थीटा बटा 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। लेकिन उधर ए के रूप में पढ़ें तो इधरों ए के रूप में पढ़ेंगे। एक मतलब कहे के मतलब 2a के जगह ए करते हैं तो ए के जगह क्या हो जाएगा, ए बटा 2। तो साइन ए बराबर साइन ए बराबर 2 साइन ए बटा 2 इंटू कॉस ए बाई 2 tan ए बटा 2 भागा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा। इसी प्रकार कॉस ए बराबर कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, या 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 2 भागा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई। सभ्य में 2a के जगह ए, तो a के जगह ए बाई। एक सेकेंड में क्लियर नहीं। tan ए बराबर 2 tan ए बटा 2 भागा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2। कॉट ए बराबर कॉट स्क्वायर ए बाई 2 भागा 2 कॉट ए बाई 2 होगा या नहीं होगा, तो ये है। अच्छा, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस कॉस ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए बटा 2 साइन स्क्वायर ए। ये जो है साइन स्क्वायर ए बाई 2 बराबर साइन स्क्वायर ए बाई 2 बराबर 1 माइनस कॉस ए भागा कॉस स्क्वायर ए बटा 2 बराबर 1 प्लस कॉस ए भागा 2 tan स्क्वायर ए बटा 2 बराबर 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 2 बराबर 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए। क्लियर है, क्लियर है या नहीं, इसको नोट कीजिएगा। साइन 3a बराबर 3 साइन ए अब माइनस 4 साइन क्यूब ए। साइन 3a बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ये जो है हम सबको क्या चीज है, साइन 3a बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। यदि कोई चाहेंगे कि विश्लेषण कैसे किया जाता है तो साइन 3a को क्या करेंगे, 2a प्लस ए कर देंगे और साइन a प्लस बी जो बताए हैं उस पर फॉर्मूला लगाएंगे। तो केवल और केवल साइन में जाते हैं तो और भी जो त्रिकोणमितीय सूत्र है उसको आगे ले जाते हैं तो हमें यही परिणाम मिलता है। तो साइन 3a बराबर 34 याद रखेंगे और कॉस 3a बराबर 43। कॉस 3a बराबर 43 मतलब 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। साइन 3a बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। कॉस 3a बराबर 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। कोई पूछेगा कि कैसे ये लाया जाता है तो यही फिर करेंगे, कॉस 2a प्लस ए कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बी के जगह भी ए ही है। ये पढ़े हैं या नहीं? केवल कॉस में चाहिए तो कॉस 2a बराबर केवल कॉस में 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस, अभी ना पढ़ाएं, कॉस 2 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा बराबर केवल कॉस में। तो ये क्या बताया गया है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 गुने कॉस ए अब माइनस 2 साइन ए
गुने कॉस ए गुने साइन ए। साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए गुने साइन ए। तो ये जो है 2 कॉस क्यू ए माइनस कॉस ए, 2 कॉस क्यू ए माइनस कॉस ए माइनस ये 2 कॉस ए गुने साइन स्क्वायर ए होगा। इसको भी केवल कॉस में तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, तो ये भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए करेंगे बच्चों। तो 2 कॉस ए माइनस ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 2 कॉस ए माइनस 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 प्लस 2 कॉस क्यू ए हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस का प्रभाव पड़ गया है, 2 गो प्लस 2 गो 4 गो, 2 कॉस क्यू ए प्लस 2 कॉस क्यू ए 4 कॉस क्यू ए माइनस 1 गो और माइनस 2 गो माइनस 3 गो, तो 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए नहीं है। तो इतना तो ये मतलब समझें तो ये कभी नहीं भुलाएंगे। ऐसे डायरेक्टली ट्रिकली याद रखेंगे तो साइन 3a बराबर 34 कॉस 3a बराबर 43, साइन 3a बराबर 34 मतलब 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए, और कॉस 3a बराबर 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस। ठीक है, तो यहाँ से हम सब साइन 3a देख लिए, कॉस 3a देख लिए, अब tan 3a देखिएगा, इसका ज़रूरत नहीं है, बस समझ गए हैं काफ़ी है, सीधा सीधी ध्यान में रखिएगा, ये सब 11th में ज़रूरत था। ठीक है, तो हम सब जो है tan 3a, तो tan a प्लस b tan 3a देगा, तो उसका जो है हम सबको tan 3a बराबर, यही तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अब बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ये tan a प्लस b प्लस c भी हमें ज़रूरत पड़ता है इनवर्स में, तो tan a प्लस b प्लस c बराबर tan a प्लस b प्लस c बराबर tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a प्लस tan a प्लस b प्लस c बराबर tan a प्लस tan b प्लस tan c। ठीक है, अब माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c, अब बाई 1 माइनस tan a गुने tan b माइनस tan b गुने tan, अब माइनस tan c गुने tan a, tan a प्लस b प्लस c बराबर tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू। तो देखिएगा ये जो है कैसे आता है वो यदि जानना चाहते हैं तो इसको a ही रहने देते हैं, इसको b कर देते हैं, और tan a प्लस b जो फॉर्मूला जानते हैं, tan a प्लस b बराबर कौन सी जानते हैं, tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यही चीज़ें जब हम सब ये b के जगह ही वाला रखेंगे और फिर से उसको तोड़ेंगे तो हमें यही मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें मेमोराइज मतलब याद रखना है। क्लियर है ये बात? तो साइन 3a बराबर क्या सीखे हैं, 3 साइन a माइनस 4 साइन, कॉस 3a बराबर 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस, tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan क्यू ए बटा 1 माइनस साइन 3a बराबर कॉस 3a बराबर साइन 3a बराबर साइन 3a बराबर 34 कॉस 3a बराबर 43, tan 3a बराबर, ये फ्रेम में याद रखना है। तो यही जो है tan 3a चाहिए
tan 3a चाहिए तो कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं लेकिन याद भी करवाना जरूरी हो जाता है, नहीं तो आगे चल भी नहीं करेगा एक स्टेप अपने से, मजबूरी है। 11 यदि पढ़े हैं तब तो ये सब ऐसे ही लगता होगा। ठीक है, tan 3a बराबर, तो ये 3 को a चाहिए तो b और c के जगह भी a रख देंगे, तो क्या हो गया tan a tan a tan a, तो 3 tan a, और tan a tan a tan a तो tan क्यू a गुना में है, tan a गुने tan a tan स्क्वायर a, tan a गुने tan a tan स्क्वायर, tan a गुने tan a माइनस tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 3 बार, तो कितना -3 tan स्क्वायर a। तो यही चीजें तो 1 - 3 tan स्क्वायर a, tan 2a हमें ही देता है। tan 2a जो लिख दिए थे तो ये b के जगह क्या रखे थे a, तो a प्लस a 2a, tan 2a बराबर tan a प्लस tan a 2 tan a, अब बटा 1 - tan a गुने tan a 1 - tan स्क्वायर a, तो tan 2a बराबर क्या आया था 2 tan a बटा 1 - tan स्क्वायर। तो यहाँ से देखिएगा ये साइन 2a tan के रूप में हमें बहुत आगे चल करके बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, सीधा उल्टा त्रिकोणमिति, कैलकुलस और इंटीग्रेशन। तो साइन 2a बराबर tan के रूप में 2 tan बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, tan 2a बराबर 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो यहाँ से एक तर्क बना लिए, लॉजिक बना लिए हैं कि साइन वाला प्लस में, tan वाला माइनस में और cos वाला माइनस बटा प्लस में। साइन वाला हम सबको जो है ये प्लस में है, tan वाला माइनस में है और ये माइनस बटा प्लस में। याद रखने में हो सकता है कुछ ये तर्क आसान हो, ठीक है, और इसका ऐसा कोई ट्रिक है ही नहीं, बनेगा ही नहीं। साइन 2a बराबर 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो tan 2a बराबर माइनस वाला तो 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर, cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर। बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब ये जो हम सब ये दोनों जो पढ़े हैं, ये दोनों हम सबको इंटीग्रेशन में इस प्रकार से आता है, पावर रिड्यूसिंग फॉर्मूला बन करके। तो ये देखिएगा पूरा विश्लेषण करते हैं। पावर रिडक्शन फॉर्मूला, पावर रिडक्शन फॉर्मूला, रिडक्शन माने जानते हैं ना, ये घातीय विघटन सूत्र कह रहा है, घातीय विघटन सूत्र, घातीय विघटन सूत्र। तो चूंकि जानते हैं क्या चीजें, हम सब जानते हैं साइन 3a बराबर क्या जानते हैं 43 की 34, साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन। अच्छा, साइन 3a का पावर के रूप में देखे तो सिंगल पावर है, साइन पर पावर 1 के ना है, और साइन पर पावर, और यहाँ साइन पर पावर 3। पावर रिड्यूसिंग फॉर्मूला बोल रहा है, यानी घात को घटाना है, तो 3 को 1 के रूप में लिखेंगे कि 1 को 3 के रूप में लिखें, 3 को 1 के रूप में। तो 3 को 1 के रूप में कब लिखेंगे, जब ये क्यूब वाला साइड करेंगे, तो यहाँ से ये माइनस इधर आएगा, 4 साइन क्यू ए बराबर 3 साइन ए माइनस साइन 3a, 4 साइन क्यू ए बराबर 3 साइन ए माइनस साइन 3a, 4 साइन क्यू ए बराबर माइनस है इधर आएगा, प्लस प्लस है इधर आएगा। देखिए तो 3 घात वाला को हम सब 3 घात वाला को सिंगल घात में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यही पावर रिड्यूसिंग फार्मूला हुआ कि साइन क्यू ए बराबर 3 साइन ए माइनस साइन 3a बटा 4। साइन क्यू ए बराबर जो है, साइन क्यू ए बराबर
साइन क्यू ए बराबर 3 साइन ए बटा थ्री साइन ए माइनस साइन 3a, 3 साइन माइनस साइन 3 साइन माइनस साइन 3 बाई 4, साइन क्यूब ए बराबर 3 साइन माइनस साइन 3 बाई 4। इसी प्रकार कॉस वाला, तो साइन वाला माइनस में होता है, कॉस वाला प्लस में। इसी प्रकार इससे निकालेंगे तो ये हम सबको कॉस क्यूब ए बराबर आएगा 3 कॉस ए अब प्लस कॉस 3a अब बटा 4। यही हमारा कॉन्सेप्ट बन गया है। याद की मतलब जो है ट्रिक बोलिए चाहे जो भी है, साइन वाला माइनस में रहा है और कॉस वाला याद कीजिए ना। आपको जो है साइन स्क्वायर ए बराबर बताए थे 1 माइनस कॉस 2a बटा 2। साइन स्क्वायर बराबर माइनस साइन वाला माइनस में और कॉस वाला, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉस 2a बटा। ये चारों जो है हम सबको पावर रिड्यूसिंग फॉर्मूला है। क्या है? पावर रिडक्शन फॉर्मूला, घातीय विघटन सूत्र, घातीय विघटन सूत्र। क्लियर है? साइन स्क्वायर ए बराबर, फ्रेम आपको याद रखना पड़ेगा छोटू, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2 बटा 2, कॉस स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉस 2 बटा 2, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2a, या 1 माइनस कॉस 2a बराबर 2 साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए, या कॉस स्क्वायर ए। तो पावर रिड्यूसिंग के रूप में ही हमें जरूरत पड़ता है इंटीग्रेशन में, समाकलन में। ठीक है, तो डीसी और इंटीग्रेशन में ये सब जो है आपको आएंगे। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लिख लिए। क्या चीज है? साइन 3a बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, कॉस 3a बराबर क्या आया? 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए, tan 3a बराबर क्या जानते हैं? 3 tan a माइनस tan क्यूब ए, 3 tan a माइनस tan क्यू ए बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, tan a प्लस बी प्लस सी बराबर tan a प्लस बी प्लस सी बराबर tan a प्लस tan b प्लस tan c बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c और tan c इंटू। ठीक है, कहिएगा तो सारा का प्रूफ बता सकते हैं, लेकिन प्रूफ का अभी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रूफ करने जाएंगे और फंसते चल जाएंगे, समय कम है आपके पास। रही बात, मेन टारगेट हम सब का है इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस और कैलकुलस। ये तभी मजबूत होंगे जब ये सब फॉर्मूला आपको याद रहे। तो ये सब काम 11th में था। ठीक है, अब पता नहीं काहे नहीं आपका काम हुआ 11th में, उसी का जो है अभी कर रहे हैं। यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है। tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू साइन 2a बराबर 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, tan 2a बराबर tan 2a बराबर माइनस वाला tan 2a बराबर 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, साइन 2a बराबर 2 tan a बटा 1 प्लस साइन वाला प्लस में और कॉस वाला माइनस बटा प्लस और tan वाला माइनस में। फ्रेम ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम सब जो है ये देखने का प्रयास किए हैं कि आ कैसे रहा है। तो पावर रिडक्शन का मतलब पावर को घटाना, पावर रिडक्शन का मतलब पावर को घटाना। और तो स्क्वायर से भी घटाए थे, तो साइन स्क्वायर बराबर याद है 1 माइनस कॉस 2a बटा 2, पिछले क्लास में लाए हैं। तो 1 माइनस कॉस 2a भागा 2, कॉस स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉस 2a बटा 2। तो साइन वाला माइनस में है और कॉस वाला, तो यहाँ भी साइन वाला माइनस में और कॉस वाला। साइन क्यू ए बराबर 3 साइन माइनस साइन 3a, ये 3 साइन ए माइनस साइन 3a बाई 4। कॉस क्यू ए बराबर 3 कॉस ए प्लस कॉस 3a बाई 4। साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस
1 माइनस कॉस 2 ए बटा 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2 ए बटा 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन क्यू ए बराबर 3 साइन माइनस साइन 3/4 कॉस क्यू बराबर कॉस क्यू ए बराबर 3 कॉस प्लस कॉस 3/4। कन्फ्यूज आ गए। कॉस 3 ए हम थोड़ी ना पूछे हैं, कॉस क्यू ए पूछ रहे हैं, पावर रिड्यूसिंग। ठीक है, नहीं याद है तो कैसे उलझ जा रहे हैं। कॉस 3 ए बराबर क्या चीज 4 कॉस क्यू माइनस 3 कॉस ए 4 कॉस क्यू ए माइनस साइन 3 ए बराबर 3 साइन ए माइनस साइन वाला 34 और कॉस वाला 43। वहाँ से निकाल करके सेटिंग किए एक से में कि साइन क्यू कहता है, साइन क्यू कहता है तो क्या बोल रहे हैं 3 साइन माइनस साइन 3 बटा 4 ए, यहाँ भी ए। कॉस क्यू ए बोल रहे हैं तो 3 कॉस ए प्लस कॉस 3 ए बटा 4। साइन स्क्वायर की बात करें तो क्या चीज 1 माइनस कॉस 2 ए बटा 2। कॉस स्क्वायर ए की बात करें तो 1 प्लस कॉस 2 ए बटा। अब कहिएगा कि सर ये क्यों और कैसे का बात का नहीं कर रहे हैं, सब किया गया है और जितना ज़रूरत है उतना से अधिक जा कर के किया गया। अभी सीधा सीधी धर के धुआं उड़ा दीजिए, कभी नहीं हम बोलते हैं रटिए, यहाँ पर भी नहीं। ये 11th का पार्ट है, हम प्रूव करने जाएंगे 5-6 क्लास से ज़्यादा ही लगेगा, जिसका कोई तुक नहीं बनता है आपका। उससे अच्छा है कि डीसी में काम कर देंगे, वो टाइम आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो आपके फ़ायदे के लिए ही बात कर रहे हैं। ये चीज़ें क्लियर है या नहीं? तो ये है। अब हम सब ट्रिपल एंगल के तो नहीं ज़रूरत पड़ता है पूरा कैलकुलस तक में, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं। जब यहाँ तक देखे हैं 1/3 एंगल को, डबल एंगल से हाफ एंगल में आए और ट्रिपल एंगल से 1/3 एंगल में जाएंगे तो वो कैसे जाते हैं वो देखिएगा। ये मिटाए हैं, ये याद हुआ है या नहीं? हम सब जो है अभी पढ़े हैं क्या चीज, साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए। तो कोई कहेगा 3a बराबर 60 डिग्री रख देते हैं। 3a बराबर 60 डिग्री तो a बराबर क्या रखना होगा 20 डिग्री। 3a के जगह 60 डिग्री रख रहे हैं तो इधर a के जगह क्या रखना होगा 3a के जगह थीटा रखते हैं तो इधर a के जगह θ/3 θ/। तो ये जो है ट्रिपल एंगल है, ये 1/3 एंगल की बात करें तो साइन ए बराबर ये लिखा जा सकता है 3 साइन a/3 माइनस 4 साइन क्यू a/। क्लियर है? साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए। 3a को a द्वारा रिप्लेस करते हैं तो a को क्या चीज द्वारा रिप्लेस करेंगे a/3। 3a को 45 डिग्री तो a को 15 डिग्री द्वारा रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस समझते हैं ना, बदलेंगे। क्लियर है? छोड़ो। अब बताइए cos 3a, तो cos 3a बराबर क्या जानते हैं 4 cos QA माइनस 3 cos a। cos 3a बराबर 4 cos QA माइनस 3 cos a। तो यहाँ पर cos a की बात जब करेंगे तो 4 cos क्या हो जाएगा QA/3 माइनस 3 cos a/3। cos 3a बराबर 4 cos QA माइनस 3 cos a। तो 3a को a द्वारा रिप्लेस कर रहे हैं तो a को क्या चीज द्वारा रिप्लेस करेंगे यानी बदलेंगे क्या चीज द्वारा a/3। tan 3a बराबर क्या पढ़ाया गया है tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan QA बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। तो यहां से tan a बराबर क्या हो जाएगा
tan a बराबर क्या हो जाएगा 3 tan a बाई माइनस tan क्यू a बाई बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a बाई 3 होगा। तो यही ट्रिपल एंगल है, ये 1/3 एंगल है उससे बनकर के। डबल एंगल से हाफ एंगल गए थे या नहीं? तो वहीं से ना हमें निकला था cos a बराबर cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई, केवल cos में तो 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, tan में केवल तो मिटाई इसको। तो जितना हमें ये जरूरत है ये अब जो है हम सब देखिएगा। अच्छा, हम सब जो है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का स्टैंडर्ड कोनों पर मान देखते हैं। ध्यान दीजिएगा ये जो है वैल्यू ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस एट स्टैंडर्ड एंगल्स, क्या चीज कह रहा है? स्टैंडर्ड कोनों पर त्रिकोणमितीय फलनों का मान। तो हम सब इधर जो है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस रखते हैं और इधर हम सब एंगल रखेंगे। एंगल माने कौन होता है, इतना तो जानते होंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये बताया गया है रेडियन में। 0 डिग्री को 0 रेडियन ही कहते हैं, 30 डिग्री को पाई बाई, ये जानते हैं कि नहीं? तो आपसे कोई पूछेगा कि साइन 0 डिग्री बराबर कितना होता है? साइन 0 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री बराबर साइन पाई बाई 6 बराबर कितना 1/2 और साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री और ये 1। साइन जो है ये बढ़ता है और कॉस घटता है, इसीलिए कॉस 0 डिग्री की बात करें तो ये 1 हो जाएगा। ये √3/2 जैसे ही बढ़ा उसी घटते चलाएगा 1/√2 और ये जो है 1/2 और ये 0। फिर tan, तो tan साइन बटा कॉस होता है, तो 0/1 0 भागा 1 0, 1/2 भागा √3/2, तो 2 से 2 कट गया 1/, ये और ये 1/0 अनडिफाइंड। 10th क्लास में इन्फिनिटी बोलते थे, यहाँ 1/0 इंटर में अपरिभाषित होता है। 1/0 क्या होता है? अपरिभाषित। कॉट की बात करें तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो 0 का उल्टा 1/0, 1/0 क्या सीखा है? अनडिफाइंड, तो ये अनडिफाइंड। इसका उल्टा और इसका उल्टा 1/1/0 का उल्टा, तो ये हो गया। मेन तो साइन ही है, साइन वाला 0 से 90 डिग्री तक याद रहेगा, तो स्टैंडर्ड कोण पर 1,00,000 जो स्टैंडर्ड कोण होता है वो भी याद रहेगा। और भी फॉर्मूला बताया गया, एक बार नहीं बोले, आज जो वीडियो रिलीज होगा कल सुबह तक वो वाला वीडियो देखिएगा पूरा, उसको जरूर आप देखिए, ठीक है? उसको एकदम देखना जरूरी है, एक बार नहीं 5-6 बार देखिएगा, ठीक है? जब भी नहीं मन लगे तब देखिए, ताकि जो है आपको एकदम बढ़िया से फॉर्मूला का अनुभव हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पर ये हम सब देखे साइन वाला, तो हम सब ये अब कॉस इसी से ये घटते चल गया,
tan साइन बटा कॉस, कॉट tan का उल्टा। सेक की बात करें तो सेक किसका उल्टा होता? कॉस का उल्टा। तो एक का उल्टा, एक का उल्टा, एक √3 बटा 2 का उल्टा, ये होगा √2, 1 बटा 2 का उल्टा, और 0 का उल्टा, 0 का उल्टा 1/0 ना, 0 का उल्टा 1/0 यानी अनडिफाइंड। साइन किसका उल्टा होता है? सॉरी, कॉसेक किसका उल्टा होता है? कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो ये जो है कॉसेक साइन का उल्टा, 0 का उल्टा अनडिफाइंड, 0 का उल्टा अनडिफाइंड, 1 बटा 2 का उल्टा 2/1। अच्छा, आपसे पूछा जाए, ये तो अभी 90 डिग्री, 120 डिग्री पर बात करें कि साइन 120 डिग्री कितना होगा, तो उसको क्या करेंगे? 120 को 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस थीटा बराबर, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो 90 प्लस 30 यानी कॉस 30 डिग्री का मान। तो 120 डिग्री पर साइन का मान √3/2, और सही फिर ये आगे बढ़ते चल जाएंगे, 180 तक सारा निकल जाएगा। तो tan 90 प्लस थीटा आना चाहिए उसके लिए, फिर सेक 90 प्लस थीटा आना चाहिए, कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो 180 डिग्री तक आराम से स्टैंडर्ड कोनों पर चले जाएंगे। 180 से ज़्यादा चाहिए तो 180 प्लस थीटा पर चल जाएंगे। साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा बताया गया है ट्रिक के आधार पर भी, और पूरा विश्लेषण किया गया है। पिछले 4 क्लास से ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्मूला ही पढ़ा रहे हैं, मायने रखता है, ठीक है। उसको 2 लेक्चर में बनाए हैं, तो एक लेक्चर अपलोड हुआ है आज सुबह, कल सुबह तक जो है वो भी अपलोड हो जाएगा एडिटिंग वगैरह होकर के, ठीक है। फालतू का बात जो है नहीं, उसमें रिवाइज वगैरह भी नहीं रहता, एकदम वो सब हटा हुआ रहता है, मिटाते उटाते टाइम वाला भी हटा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम सब ये साइन और कॉस का महत्तम और न्यूनतम वैल्यू देखना है, उसी को डोमेन और रेंज कहते हैं। तो अब वो जो है ITF के अंतर्गत ही पढ़ेंगे हम सब। तो इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस कल से स्टार्ट हो रहा, तो अपने दोस्तों को जरूर बोल दें जो आते थे, ठीक है। एग्ज़ाम के कारण जो है एग्जाम दे करके फिर आराम न करेंगे, छठ पूजा का ये सब, तो आराम करेंगे तो उनको शायद जो है फिर तार्किक रूप में दिक्कत होगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए। यहाँ तक त्रिकोणमितीय फार्मूला है और डोमेन और रेंज इसी का कॉन्सेप्ट है, तो वो हम सब ITF के अंतर्गत ही देखेंगे।